नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय हमारा समर्पण क्या है और कैसे घटता है। आध्यात्म जगत में समर्पण पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग समर्पण को सही तरीके से नहीं समझ पाते और अपने प्रयास को, अपनी जिद को और अपनी इच्छाओं को ही समर्पण समझते चले जाते हैं। समर्पण का मतलब है पूरा अर्पण, संपूर्ण अर्पण। लेकिन ये अर्पण किस चीज का? समर्पण का मतलब यदि हम समझें तो केवल एक शब्द में हम समझ सकते हैं, संपूर्ण मैं का अर्पण। जो हमारा मैं है, जो हम स्वयं हैं, उसका संपूर्ण अर्पण ही समर्पण कहलाता है। लेकिन मैं को और गहरे से समझना होगा। ये मैं है क्या, संपूर्ण मैं है क्या, तभी हम समर्पण को समझ पाएंगे। ये संपूर्ण में है परम चेतना, संपूर्ण में है एहसास। जो भी हमें एहसास हो रहा है, इस एहसास करने की क्षमता को ही यदि हम समर्पित कर दें तो वही समर्पण कहलाएगा। लेकिन हम एहसास को समर्पित कर ही नहीं पाते, एहसास को अर्पित कर ही नहीं पाते। बस यही है जो हमें बंदर की भांति नचवा रहा है, उछल कूद करवा रहा है। ये जो एहसास है यही। लेकिन जैसे ही एहसास को ठहराव में, सत्य में, परमात्मा में लगा देते हैं, वही समर्पण कहलाता है। जब हम हमारे संपूर्ण एहसास को धीरे धीरे लगाना शुरू करते हैं और एक समय जब ऐसा घटता है कि हमारा पूर्ण एहसास सत्य में ही अर्पित हो जाता है, सत्य में ही जुड़ जाता है, सत्य में ही रमित हो जाता है, तभी समर्पण कहलाता है। तब तक हम समर्पित नहीं हैं। और समर्पण की शुरुआत व्यक्ति इच्छा से करता है, लालच से करता है। निश्चित ही अनंत सृष्टियों में अनंत समय से जिसने भी समर्पण की शुरुआत की है वह लालच से ही की है, इच्छा से ही की है। लेकिन इच्छा से कोई लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। जब कोई व्यक्ति इच्छा रखता है और सत्य के सही गुणों से अपने एहसास को जोड़ता है तो धीरे धीरे वो सत्य की अमर, मिठासपूर्ण, अमृतमयी जो अग्नि है, वह अग्नि इच्छा को भस्मीभूत कर देती है, स्वार्थ को भस्मीभूत कर देती है। फिर आप निइच्छ हो जाते हो, तभी आपका समर्पण कहलाता है। निश्चित ही कोई जीव ऐसा है ही नहीं कि निस्वार्थ रूप से आए और समर्पण कर दे। वो सत्य के गुणों को पहचानता है, सत्य के गुणों की महत्ता समझता है, सत्य के गुणों की शाश्वतता, सत्य के गुणों की अनादिता समझकर ही वह अपने अनंत जन्मों की इस पीड़ा युक्त यात्रा से मुक्ति के लिए वो आता है। और वह जब जुड़ना शुरू करता है सत्य की संपूर्ण महत्ता को समझकर, क्योंकि सत्य ही जिसकी महत्ता को समझा ना चाहिए, बाकी जितनी भी महत्ता हम समझते हैं सब बेकार है, सब टेम्परेरी है, सब क्षणिक है। बड़े बड़े लोग अपना जीवन मान में, सम्मान में, बड़ी बड़ी पदवियां हासिल करने के लिए, बड़ी बड़ी योग्यताएं हासिल करने के लिए, बड़े बड़े माया को हासिल करने के लिए पूरा जीवन न्योछावर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने महत्ता माया की समझी, पद की समझी। लेकिन माया और पद तो सबका क्षणिक रहा है। किसका रहा है ज्यादा? कोई है जो आकर कहे कि ये धन मैं लाद कर अगले जन्म में ले जाऊंगा? कोई है जो कह दे कि ये जो ज्ञान मैंने इकट्ठा किया है वो मैं लाद कर अगले जन्म में ले जाऊंगा? कुछ भी आपने यहां पर इकट्ठा किया है, सबका सब तात्विक है। ज्ञान आपका तात्विक है। ज्ञान आध्यात्मिक है ही नहीं, तात्विक है। ध्यान तात्विक है। मान आपका तात्विक है। धन तो तात्विक है ही। तो फिर क्या है जो कि आप अगले जन्म तक भी ले जा पाओ? संभव ही नहीं। यहां पर हम सूक्ष्मता और स्थूलता का भेद ढंग से समझ नहीं पाते, इसलिए वो समन्वय ढंग से जुड़ नहीं पाता और इसीलिए हम ये नहीं समझ पाते क्या आगे जाएगा क्या नहीं। और जो आगे जा रहा है हम ले जा पा रहे हैं या कुछ और ले जा रहा है,
प्रकृति का बहाव ले जा रहा है या हम ले जा रहे हैं, ये सत्य से जुड़ने के बाद हमें समझ में आता है। सत्य के समर्पण के बाद हमें समझ में आता है। समर्पण हम नहीं कर पाते शुरू में, लेकिन सत्य की संगत करते 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 उस सत्य की महिमा, उस सत्य का अद्भुत गुण है कि उससे जुड़ते ही उसके भांति हम में परिवर्तन आना शुरू होता है। तो ये उसकी महिमा है, उसकी शाश्वत अनुकंपा है। यह अनुकंपा निरंतर उपलब्ध है हर जगह पर, लेकिन हम अपने एहसासों को उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए वह अनुकंपा हमें नहीं मिल पाती। तो परमात्मा की जब अनुकंपा मिलती है तब हमें पूरा समझ में आता है, सारे संयोग हमारे जुड़ते हैं, हमें स्थूलता और सूक्ष्मता का समन्वय समझ में आता है, क्या आगे जाएगा क्या पीछे जाएगा, सब हमें समझ में आता है। और समर्पण धीरे धीरे फिर घटने लगता है, स्वार्थ मिटने लगता है, इच्छाएं मिटने लगती हैं। कई लोग प्रयास को समर्पण समझ लेते हैं, कई लोग कहते हैं हाँ मैं समर्पण कर रहा हूँ। तो ये जो प्रयास है उसमें भी मैं है। जब हम हमारे मैं को, मतलब संपूर्ण एहसास को ही, प्रयास करने का भी एक एहसास है, तो ये संपूर्ण एहसास को ही परमात्मा में उड़ेल देंगे, परमात्मा के गुणों का एहसास करेंगे, इस एहसास को परमात्मा के गुणों के साथ जोड़ देंगे, तो अपने आप ये सारा प्रयास भी मिट जाएगा, हम प्रयास रहित हो जाएंगे। तो समर्पण का असल में प्रयास नहीं होता, उस अमर प्रयास रहितता से जुड़कर ये प्रयास का मिटना होता है। दूसरा, कई लोग जिद को समर्पण समझ लेते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा ये काम नहीं होगा, मैं उपवास करूंगा जब तक मेरा काम नहीं होगा। कई लोग जिद करते हैं कि परमात्मा है तो मेरा ये काम करे, तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मैंने समर्पण कर दिया। तो वो जिद को समर्पण समझ लेते हैं, और जिद इच्छा से ही उत्पन्न होती है। तो जिद्दी बना कभी भी सत्य किसी भी जिद को पूरा नहीं करता है। जिद को पूरा करती हैं आसुरी शक्तियां, और यही आसुरी शक्तियां फिर आपका शोषण करती हैं। विदेशों में बहुत ये कंसेप्ट चल रहा है कि वो अपनी सोल को सेल कर देते हैं शैतान को। वो ऐसा क्यों करते हैं? और सोल को सेल करने का क्या मतलब होता है? अपनी आत्मा को बेच देना। ऐसा लोग कहते हैं कि उन्होंने शैतान को अपनी आत्मा बेच दी, और जैसे ही वो शैतान को अपनी आत्मा बेच देते हैं तो शैतान उन्हें फेम देता है, पैसा देता है। लेकिन शैतान फेम और पैसा क्यों देगा? असल में ये आत्मा को बेचना क्या होता है? क्या आत्मा को बेचा जा सकता है? सोल को बेच देना, आत्मा को बेच देना। असल में सोल और आत्मा वह सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयोग में लाते हैं। वह जिसको हम आत्मा समझ रहे हैं, सर्वव्यापीता को, अमर स्थिरता को, वह आत्मा की बात नहीं हो रही। जब ये सोल को बेचने की बात करते हैं तो ये लोग अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं शैतान से, आसुरी शक्तियों से। फिर ये आसुरी शक्तियाँ इन्हें फेम देती है, नेम देती है, प्रसिद्धि देती है, पैसा देती है, धन देती है, और इनको एक टेम्परेरी पीरियड के लिए सुरक्षा देती है। लेकिन आसुरी शक्तियों का क्या स्वाद है? आसुरी शक्तियों का क्या स्वार्थ है कि वह इनको नेम फेम देगी? आसुरी शक्तियाँ बड़ी ही इंटेलिजेंट होती हैं। वो सबसे पहले तो ऐसे लोग को देखती हैं जो इस काबिल हैं कि वह संसार में फेमस हो रहे हैं या हो सकते हैं, मतलब जिनको नेचुरली ऐसी पावर मिली है जो लोगों पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं नेम फेम से। उन्हीं लोगों के पास ये आसुरी शक्तियाँ जाती हैं और उनके जीवन में ट्रॉमा क्रिएट करती हैं। और जब उनके जीवन में ट्रॉमा क्रिएट होता है तो ये लोग आसुरी शक्तियों के गुलाम बन जाते हैं, और उनको आसुरी शक्तियाँ ऐसा फील करवाती है कि हम दे रही हैं, ये जो तुमको नेम और फेम मिल रहा है वो हमारी वजह से मिल रहा है। निश्चित ही थोड़ा सा सपोर्ट इनकी तरफ से मिलता है, लेकिन पूरा सपोर्ट उनकी तरफ से नहीं होता, क्योंकि उनको नेचुरली वो स्किल्स मिली हुई होती है। किसी को, कोई सिंगर होते हैं, कोई अच्छे कलाकार होते हैं, कोई अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, तो ये स्किल इनको नेचुरली मिली हुई होती है, और उस स्किल को ये आसुरी शक्तियाँ देखकर उनके जीवन में कुछ ट्रॉमा, कुछ घटनाएं घटाकर इनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं और इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं
क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं कि हम आपको नाम देंगे, प्रसिद्धि देंगे, पैसा देंगे, इसके बदले में आपको हमारी गुलामी, स्लेवरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर आसुरी शक्तियाँ इनके जीवन में नहीं भी आती तो भी वह इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, लेकिन आसुरी शक्तियाँ इनके जीवन को लगभग बर्बादी के मोड़ पर लाकर इनको अपने गुलाम बनाने की कोशिश करती हैं। और होता भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग इनके स्लेव बन जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन होता है कि आप हमारे गुलाम रहेंगे, आपने अपनी आत्मा, अपना सूक्ष्म शरीर हमें बेच दिया है और अब इसके बदले हम आपको आपके जीवन में नेम, फेम, सिद्धि सब कुछ देंगे। और होता भी ऐसा ही है। असल में इसके पीछे आसुरी शक्तियों का स्वार्थ ये होता है कि जब ऐसे लोग मरते हैं तब वह सूक्ष्म शरीर के लोक में जाते हैं, उन्हीं के लोक में जाते हैं और वहाँ पर ताउम्र गुलामी करते हैं। अब सूक्ष्म शरीर की उम्र कितनी होती है? 1000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष, और कुछ सूक्ष्म शरीरों की उम्र इससे भी ज़्यादा होती है। इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म शरीर के, किस सूक्ष्म शरीर के लेवल पर आप हो तो उस शरीर के लेवल पर आपकी उम्र होती है। तो यहाँ पर आप 10, 15, 20 साल का ऐश्वर्य, नेम, फेम भोग कर वहाँ की 10,000 साल की गुलामी को स्वीकार करते हो। और गुलामी बहुत बुरी होती है, वहाँ की गुलामी दुर्दांत होती है। सूक्ष्म शरीरों की गुलामी बहुत बुरी होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। 1 वर्ष की गुलामी झेलना भी बड़ी पीड़ा युक्त होती है, लेकिन यह 10 वर्ष में के मोह में फंसकर वो 10,000 साल की गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं। इसको कहते हैं सोल एग्रीमेंट। यह अपनी सोल को सेल कर देते हैं। पागल हैं, समझ नहीं पाते हैं। इतनी गहरी अज्ञानता लोगों में घुसी पड़ी है। ये जितने भी लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, इनमें सूक्ष्म शक्तियाँ पहले से ही होती है। मतलब सूक्ष्मता की तरफ इनका झुकाव, इनका इंक्लिनेशन होता है। इसी वजह से इनका जन्म सूक्ष्म योनियों में होना लगभग तय होता है। प्रेत, पिशाच, भूत प्रेत वाली योनियों में इनका होना लगभग तय होता है। और यह उन शक्तियों को पता होता है कि ये हमारे ही पाले में आने वाले हैं, इसलिए वो स्लेव बनाते। अब स्लेव बनता कौन है? स्लेव बनता है विक्षिप्त बुद्धि का व्यक्ति। जैसे कि हम इसी पृथ्वी लोक को देखते हैं इंसानों में, तो इंसानों में असल में गुलाम कौन है? जो मजदूरियां कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, जो बड़े लोगों के लिए काम कर रहा है, वह सब गुलाम है। मतलब वो गुलाम क्यों है? क्योंकि उनकी बुद्धि थोड़े हायर लेवल पर सोच नहीं पाती। वो विक्षिप्त बुद्धि के लोग हैं, उनमें थॉट की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वह गुलामी को ही स्वीकार कर लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम इनकी गुलामी से मुक्त कैसे हो सकें, हमको किसी की नौकरी ना करना पड़े, हमको मजदूरी ना करना पड़े। इतनी बुद्धि उनके पास नहीं है कि वह रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज करके अपना जीवन यापन बिना गुलामी के कर सकें। तो ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीरों में विक्षिप्तता डाल देते हैं। तो जब वो वहाँ जन्म लेते हैं तो वहाँ गुलाम के रूप में ही जन्म लेते हैं और फिर यह उनकी सेवा करते हैं 10,000 सालों के लिए। तो किसी भी शैतान को, आसुरी शक्तियों को अपनी सोल को बेच देना कंप्लीट अज्ञानता है, मूर्खता है, बहुत ही घाटे का सौदा है। इससे अच्छा है आप ना बेचकर काम करो। लेकिन जब ये आपके जीवन में ट्रॉमा लाते हैं, आपके जीवन में बहुत गलत घटनाएं घटाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये सारी घटनाएं जितनी भी घटती हैं, ये सब फिक्सेशन के दायरे में आती है। कौन आसुरी शक्तियाँ किसको अपने अंडर में लेगी, कंट्रोल में लेगी, उससे कॉन्टेक्ट करवाएगी, ये सब फिक्सेशन का हिस्सा है। खेल यहाँ शुरू होता है कि इनसे बचा कैसे जाए। इन आसुरी शक्तियाँ जो आपके आसपास भी न फटक सके, ऐसा कैसे संभव हो पाए? उसके लिए फिर सत्य की आवश्यकता पड़ती है। सत्य सम्राट है, शक्तियों का आधार है। कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, अनंत आसुरी शक्तियाँ आ जाएं और एक से एक बड़ी शक्ति आ जाए कि इसके पास 10 गुना शक्ति है तो 1000 गुना शक्ति, फिर उससे 1000 गुना शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियाँ एक से एक शक्ति आ जाए तो भी आपको छू भी नहीं पाएगी,
टच भी नहीं कर पाएगी, आपके जीवन में ट्रोमा नहीं ला सकती, आपके घटनाओं को बदल नहीं सकती। क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि आप निर्छूत निर्लेप की साधना कर रहे हो। शक्तियां सारी लेपित हैं, शक्तियां तात्विक हैं और नितात्विकता को वो छू भी नहीं सकते। जिसका समर्पण नितात्विकता को है, निर्छूत को है, निर्लेप को है, अमर को है, अजर को है, कोई भी शक्ति आपको टच भी नहीं कर सकती। चाहे वो आसुरी शक्तियां हो या सुरी शक्तियां हो, शैतानी शक्तियां हो या भगवानी शक्तियां हो, कोई भी शक्तियां हो, आपको टच भी नहीं कर सकती। इसीलिए आपको समर्पण करना होता है, अपने एहसासों का समर्पण करना होता है। जब आपका एहसास सत्य से लगा हुआ होता है तो सारी शक्तियां आपके सहजता के लिए नतमस्तक होती हैं। वो आएंगी तो सहजता ही देंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, दूर ही रहेंगी, आ ही नहीं सकती, उनको समझ में ही नहीं आ पाएगा। क्योंकि सत्य की जो क्लैरिटी है, जो सत्य से जुड़ने के बाद हमें मिलती है, तो हमारे लिए वो क्लैरिटी है। जो आसुरी शक्तियां हैं वो विक्षिप्त हैं हमारे लिए, सत्य के लिए। तो जो विक्षिप्त हैं वो हमारी गुलामी करेंगी, ना कि हमारे लिए कोई नुकसान पैदा करेंगी। जब आप सत्य से जुड़ते हो तो सच मानिएगा, आप किसी के गुलाम हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात, गुलाम तो छोड़िए, विक्षिप्तता आपके अंदर बिल्कुल नहीं बचेगी, पूरी क्लैरिटी रहेगी। विक्षिप्तता ही कारण है आपके गुलामी का। जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं, सुरी शक्तियां हैं, वो सत्य के संबंध में यदि हम जोड़ें तो सारी विक्षिप्त हैं। और सारी विक्षिप्त हैं इसीलिए जो सत्य का साधक होता है, जो सत्य को समर्पित होता है, जिसने अपने एहसासों को सत्य से जोड़ दिया, उसकी गुलामी ही करेंगी, वह उसके फायदे में ही काम करेंगी, नुकसान कभी नहीं कर सकती। ये सत्य का कमाल है। सत्य आपको अनंत तरीके से रहमतें देता है, बरकतें देता है। आप सत्य को बड़ा ही सीधा साधा ऐसे ही एवं ही समझ लेते हो। क्योंकि इस धरती पर जब आप हो तो आपको ऐसा लग रहा है इतने लोग साधनाएं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्रोजाप कर रहे हैं, आध्यात्म से विश्वास उठ गया। क्योंकि आप जितना भी आध्यात्म देख चुके हो वो आध्यात्म है ही नहीं, सत्य है ही नहीं, इसलिए विश्वास उठ गया। वरना सत्य की अनंत रहमतें हैं, अनंत बरकतें हैं। किस किस दिशा से क्या क्या बरकतें आएंगी आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते। आपके सोचने समझने की इतनी क्षमता है ही नहीं। इसलिए सबसे पहली बात, समर्पण करिए, अपने एहसासों का समर्पण करिए। ये मैं क्या है इसको समझने की ज़्यादा कोशिश मत करिए। मैं एहसास ही है। आप एहसास कर रहे हो, जिस भी चीज़ का एहसास कर रहे हो वहाँ मैं ही है। तो मैं को समर्पित कर दिया, एहसासों को समर्पित कर दिया, समझो आपने सब कुछ समर्पित कर दिया। अपना धन दौलत ऐश्वर्य, अपनी पदवी, अपना मान सम्मान, ईर्ष्या, सब समर्पण दे दिया आपने। क्योंकि आपके पास सम्मान आता है, मान आता है, वह भी एहसास है। आपके पास कितना धन रखा हुआ है, वो धन रखा हुआ होगा कहीं भी, लेकिन उसका एहसास आपको हो रहा है, तो धन का भी एहसास है। तो सब कुछ एहसास है, बाहर हो अंदर हो, वह एहसास में ही काउंट हो गया आपके लिए। इस मैं को जो भी एहसास हो रहा है ये मैं ही है। तो एहसास को जैसे ही हम परमात्मा में डाल देते हैं, फिर न तो सूरी शक्तियाँ न आसुरी शक्तियाँ हमारे पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती, बल्कि इन्हें हमारी सहजता में ही सहयोग करना होगा। हमारे जीवन सुगमता से चले, उसी में सारी सूरी और आसुरी शक्तियां का अगर सहयोग है तो है, नहीं तो वह हमारे बुरे में सहयोग नहीं कर सकती। बुरे में हमारा कोई भी काम नहीं कर सकती वो। यह है सत्य की महत्ता। लेकिन इसके लिए समर्पण होना अनिवार्य है। आपकी इच्छाएं सत्य के सामने नहीं चलती। यदि आप कहें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे सफलताएं चाहिए, तो ये सुनता कौन है? फिर ये आसुरी शक्तियां सुनती है कि हाँ अब मेरा शिकार आ गया। जब आप इच्छाएं रखते हो, स्वार्थ रखते हो, ऐसी भावनाएं रखते हो इच्छा वाली, तो वहां पर समझिए आप सूरी और आसुरी शक्तियों को आकर्षित कर रहे हो। फिर वह शक्तियां आपके जीवन को मैनिपुलेट करती हैं। और यदि आप सत्य से जुड़े हुए रहते हो तब फिर ये सारी शक्तियां आपके जीवन को अच्छा करती हैं। सब कुछ मिलता है सत्य से जुड़कर।
सब कुछ जो आपको सही में चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो मन मिसगाइड कर रहा है, जो आपके लिए हितकर है, कल्याणकारी है और अनंत समय के लिए है, मतलब अनंत समय के लिए कल्याणकारी साबित हो आपके लिए। इसका मतलब क्या हुआ? 1-2 जन्मों में ही आपका कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, वो सारी चीजें आपको बहुत त्वरित गति से उपलब्ध करवाना शुरू हो जाता है सत्य का। ये सत्य का कमाल है। तो यदि आप ये समझें कि क्या समर्पण से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, समर्पण से क्या हमें धन मिलेगा, मिलेगा तो सब कुछ। आपने जो नहीं सोच रखा वो भी मिलेगा, लेकिन यदि आप ये सोच कर जाओगे तो उतना ही लेट हो जाएगा। और यदि आप सत्य के प्रति समर्पित नहीं हो, अपने एहसासों को सत्य में नहीं डाल रहे हो और केवल इच्छा से ही जुड़े हो, अपनी जिद से ही जुड़े हो, अपने स्वार्थ से ही जुड़े हो, तो आप आह्वान कर रहे हो जाने अनजाने में आसुरी और सूरी शक्तियों को। सारा संसार आसुरी और सूरी शक्तियों का ही आह्वान करता है। और हम परमात्मा से जुड़ते हैं और कभी कभार इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, तब आसुरी शक्ति आपके पास नहीं आती, क्योंकि आपका एहसास परमात्मा में है, उस अमर थिर में है, अमर शांत में है, सर्वव्यापिता में है, निहिकर्मता में है, अमर प्रेम में है। तो सोचिए, जो अमर प्रेम से प्रेमित है, जो स्थिरता से स्थिर है, अमर स्थिरता से स्थिर है, अमर शांतता से शांत है, जो सर्वव्यापिता में है, कौन सी आसुरी शक्ति है, कौन सी सूरी शक्ति है जो हिम्मत करेगी आपके जीवन में कुछ गलत करने का? संभव ही नहीं। और कौन सी विपदा है जो आएगी आपके जीवन में? आ ही नहीं सकती। गरीबी आपके जीवन में कभी रह ही नहीं सकती, अभाव आपके जीवन में कभी रह ही नहीं सकता। किसी भी तरह का अभाव, केवल तात्विक अभाव ही नहीं, धन्य धान्य का अभाव ही नहीं, पैसों का अभाव ही नहीं, कोई भी अभाव आपके जीवन में नहीं रह सकता, जो भी अभाव आपको अगर एहसास में आता है। क्योंकि ये जो अनंत सृष्टियां हैं, ये आपके भाव के अनुरूप आपको देती है। जब आप अमर भराव सर्वव्यापिता का एहसास करते हो तो प्रकृतियां सब कुछ कल्याणकारी रूप से भरने में लग जाती है आपका, कोई अभाव छोड़ती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा एक तो कल्याणकारी है, कल्याणकारी हितकारी है और पूर्ण भराव है, पूरा भरा है, सत्य अमृत से भरा पड़ा है। तो आपको मिलेगा क्या? वो सारे अभावों को अमृत से भर दिया जाएगा। सारे अभावों को जो सच में आपके लिए कल्याणकारी होगा, उन चीजों से भर दिया जाएगा। अगर आपका जीवन नीरस है तो प्रेम से भर दिया जाएगा। अगर आपके रिश्ते नातों की कमी आपको जूझ रही है तो सही सहज दोस्तों से भर दिया जाएगा। आपको पैसों की कमी आ रही है तो सहज धन सुलक्ष्मी से उसकी भरपाई कर दी जाएगी। आप में सेहत, आप में कोई बीमारियां हैं तो सही स्वास्थ्य, कल्याणकारी स्वास्थ्य से भर दिया जाएगा। आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाया जाएगा, छरहरा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा स्वास्थ्य दे दिया जाएगा कि आपको अमृत ही अमृत महसूस होता रहे अंदर। किसी तरह की कोई पीड़ा परेशानी आपके शरीर में ना आ पाए, ऐसे स्वास्थ्य से भर दिया, मतलब सब कुछ कल्याणकारिता से भर दिया जाएगा आपके। आपसे आकर्षित ही सहज लोग होंगे, गलत व्यक्ति आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। तो कल्याणकारिता से भरा जाएगा, सब कुछ भरा जाएगा। अभाव आपके जीवन में कभी रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप कर क्या रहे हो? आपने एहसास को, पूर्ण भराव को दे दिया। अपने एहसास में पूर्ण भराव को एहसास कर रहे हो, उस स्थिरता को एहसास कर रहे हो, शांति का एहसास कर। जब शांति का एहसास करोगे तो प्रकृति क्या देगी आपको? शांति देगी। स्थिरता का एहसास कर रहे हो तो प्रकृति क्या देगी? स्थिरता देगी। पूर्ण भराव का एहसास करोगे तो क्या देगी? वो कल्याणकारिता से आपको भर देगी। ये सब कुछ मिलेगा परमात्मा की वजह से ही, परमात्मा के गुण स्वरूप ही मिलेगा, और प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। तो प्रकृति देनदार नहीं है। अगर देनदार होती आपको प्रकृति तो पहले देती। परमात्मा से जुड़ने के बाद दे रही है, मतलब प्रकृति केवल दासी बनकर काम करेगी आपके लिए। और प्रकृति में सब कुछ आ जाता है। सारी सूर्य शक्तियां आ गई, सारी आसुरी शक्तियां आ गई, सारी सूक्ष्म शक्तियां आ गई, सारी स्थूल शक्तियां आ गई, सारी रहमतें बरकतें सब आ गई। वह सब परमात्मा से जुड़ने के लिए बाद आपके लिए काम करना शुरू हो जाती है।
तो समर्पण का बहुत महायोगदान है। आपको सब कुछ समझाया जाता है ताकि आपके मन मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स सेट हो जाएं, शांत हो जाएं और केवल एक ही चारा बचे परमात्मा के समर्पण का। सबसे पहले परमात्मा आपको कुछ दे, इस भाव से कभी मत जुड़िए। वो तो देगा ही, वो तो दातार ही है। उसने देगा क्या, वो उसने दे रखा है, आप लेना सीखिए। दूसरा विषय हमारा तात्विक उदासीनता। कई लोग अपने जीवन से काफ़ी उदासीन होते हैं, उनको जीवन में कोई रस नहीं आ रहा होता है, वो जीवन से चिड़े चिड़े बैठे रहते हैं, नफरत सी हो जाती है उन्हें जीवन से। उन्हें लगता है ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं, वो जीवन जीना ही नहीं चाहते, बस जीवन को ढो रहे होते हैं। कहीं कहीं ऐसे लोग इस तात्विक उदासीनता को, जीवन की उदासीनता को आध्यात्म से जोड़ देते हैं, वैराग्य से जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अरे मुझे तो वैराग्य हो गया संसार से, और वो इसी गलतफहमी में, उदासीनता में और ढंग से चलते रहते हैं। उनको जीवन बिल्कुल नीरस लगने लगता है। जीवन ऐसा लगता है जैसे काटने को दौड़ रहा है, जीवन में कुछ बचता ही नहीं उनके लिए जीने के लिए। तात्विक उदासीनता जहर है, और परमात्मा से जुड़ने के बाद जो ऑटोमेटिक उदासीनता प्रकट होती है इस तत्व जगत के लिए, वह उदासीनता अलग होती है। वह तात्विक उदासीनता नहीं होती कि हम जीवन से भागे फिर रहे हैं, जीवन हमें बेकार लग रहा हो, जीवन में कुछ मोह बचा ही ना हो। ऐसा कभी नहीं होता जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। आप ऐसा समझिए कि जैसे आप किसी कार्य में संलग्न हैं तो दूसरे कार्य का आपके मन में भाव है ही नहीं। आप उसी कार्य में संलग्न हैं तो आपने अपनी एहसासों को उस कार्य में डाल रखा है, तो दूसरे कार्य के प्रति आप ऑटोमेटिक उदासीन हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कार्य से भाग रहे हो, दूसरे कार्य से नहीं। न तो आपको उस कार्य के लिए प्रेम है, न ही नफरत है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, सारे एहसासों को जब परमात्मा में डालते हैं, तो ये जगत हमारे लिए बचता ही नहीं, जगत हमारे लिए है ही नहीं, समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जगत के कार्यों से हम निरस हो गए। हम जगत के रस में रस लेते हुए, निरसता में निरस होते हुए परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जगत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वह हमारे लिए प्रायोरिटी बचता ही नहीं, वो नगण्य हो जाता है, वो कुछ रहता ही नहीं जगत हमारे लिए। तो ये ऐसी उदासीनता जब प्रकट होती है परमात्मा का अमृत पीते पीते, इसको कहते हैं परमात्मिक उदासीनता। हमें परमात्मिक उदासीनता चाहिए, ना कि तात्विक उदासीनता। परमात्मिक उदासीनता का मतलब ये नहीं कि परमात्मा से उदासीन हो जाएं। यहां पर शब्दों को थोड़ा अच्छे से समझना होगा। तात्विक उदासीनता का मतलब तो है तत्व से उदासीन हो जाना, लेकिन परमात्मिक उदासीनता का मतलब ये हुआ कि परमात्मा में आप रहते हो तब जो तत्व से उदासीनता होती है, वह उदासीनता परमात्मिक उदासीनता है कि परमात्मा में हम रम रहे हैं, परमात्मा का अमृत पी रहे हैं, तो तत्वों से हमारा कोई लेना देना खास रहा नहीं। लेकिन परमात्मा से जुड़ने के बाद हम सारे भोग जो कि त्यों करते हैं, खाना जो आ जाए सब खाते हैं, मित्रों से बातें करते हैं, हमारा काम भी करते हैं, समारोहों में जाते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन भोगों में हम जो भी भोग रहे होते हैं, उनका भोग का रस और कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हम उसमें भी परमात्मा का एहसास कर रहे होते हैं। तो असल में हम भोग ही नहीं रहे होते हैं, उस भोग में भी हम परमात्मा के अमृत को ही पा रहे होते हैं। तो कहने का मतलब जीवन से उदासीनता नहीं घटती हमें, बल्कि जीवन का रस और महारस में बन जाता है और महारस में बदल जाता है। लेकिन हम उस जीवन के भोग को भोगते हुए भी परमात्मा के अमृत को ही भोग रहे होते हैं, क्योंकि उस भोग में भी हम परमात्मा का ही एहसास कर रहे होते हैं। तो संपूर्ण जगत हमारे लिए नगण्य हो जाता है, सारी क्रियाएं नगण्य हो जाती हैं, सब कुछ रहता ही नहीं हमारे लिए परमात्मा के सिवाय। तभी इसमें का मिटाव होता है। तो हमें तात्विक उदासीनता में नहीं जीना है, तत्व से नफरत नहीं करनी है, भोगों से नफरत नहीं करनी है।
बल्कि प्रेम भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम करने लगो जगत के भोगों से, ना तो प्रेम करना है, ना ही नफरत करनी है, ना इनको पकड़ना है, ना छोड़ना है। सहज भाव से इनमें रहना है और परमात्मा जो हमारा समर्पण है वो पूरा रखना है परमात्मा के प्रति। जब हम परमात्मा के प्रति समर्पण रखेंगे तो अमृत ही तो अमृत मिलेगा। ये भोग भी, इन भोगों का रस भी महारस हो जाएगा। ये संपूर्ण जगत में हम जो भी व्यवहार करेंगे हमारे लिए अमृतमयी हो जाएगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें, जो अपने जीवन से चिढ़ रहे हैं, जीवन को बुरा मान रहे हैं कि बस निकल लें, कोई खास वजह नहीं बची, यह उदासीनता जहर है। ऐसी उदासीनता हमें नहीं चाहिए। जैसे कि पिछले सेशंस में मैंने बताया था कि तात्विक आराम भी जहर होता है, कि आप बिस्तर पर पड़े रहो, आलसी बने रहो, तो ये कोई आराम नहीं है। हमें परमात्मिक आराम चाहिए। परमात्मिक आराम क्या होता है? परमात्मिक आराम होता है परमात्मा में रहकर जो हमें आराम मिले। जब परमात्मा में रहकर जो आराम मिलेगा तो हम काम करते करते, भागते हुए, अगर कोई मजदूरी है, मजदूरी भी कर रहा है, वजन उठा रहा है, उसमें भी उसे आराम महसूस होने लगेगा। ये परमात्मिक आराम है। मतलब काम करते करते, कर्मठता में रहते हुए जो आराम उपलब्ध हो वह अमृत है। और जो तात्विक आराम लेने की कोशिश करते हो कि थक गए, बैठ गए, हाँ थक गए तो बैठना पड़ेगा, लेकिन फिर वापस उठ जाए। जब आप थक गए तो बैठे, आराम मिला, उसके बाद फिर वापस काम करना है। क्योंकि जो तात्विक थकान है वो तात्विक विश्राम से चली जाएगी, लेकिन जो अनंत जन्मों की थकान है वो परमात्मिक विश्राम से जाएगी आपकी। इसलिए हमें तात्विक उदासीनता में नहीं फंसना, तात्विक आराम में भी नहीं फंसना। सब कुछ परमात्मा से रिलेटेड होना चाहिए। परमात्मा से समर्पित होकर जो वो हमसे करवाता है, जैसा करवाता है वैसा हमें करना है। तीसरा विषय है दोषारोपण के ऊपर। कई लोग संसार में अपने जीवन को दोष देते हैं, अपनी नौकरी को दोष देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दोष देते हैं, अपने मित्रों को दोष देते हैं, अपने माता पिता को दोष देते हैं, अपने पुत्रों को दोष देते हैं। कि जो दोषारोपण है वह आपके शोषण का मूल कारण बन जाता है। दोष देने से शोषण की शुरुआत होती है आपके, और फिर उस शोषण की जब शुरुआत होती है तो फिर आप दोष और देते हो। क्योंकि बीज किसका बो रहे हो आप? दोष का। एक दोष का बीज बोया आपने अपनी नौकरी को कोसना शुरू किया। कोसो मत। यदि आपको मौका मिले तो दूसरी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो दूसरी जगह चले जाइए। कोई चीज़ बुरी लगती है आपको तो वहाँ से हटने के लिए समाधान ढूंढिए, उसका दोष मत निकालिए। क्योंकि दोष निकालने से समाधान की क्षमता कम हो जाती है या मिट जाती है। समाधान के लिए फिर आप ढूंढते नहीं हो समाधान को, मतलब आपके समाधान की बुद्धि को आप विराम शून्य कर दिया आपने। यदि आपने दोष करना शुरू कर दिया, फिर आप उसी नौकरी में रहोगे, उन्हीं मित्रों की मंडली में रहोगे, उन्हीं रिश्तेदारों में रहोगे यदि दोष निकालना शुरू कर दिया तो। पर दोष निकालते रहोगे क्योंकि आपने दोष का बीज, एक बीज बोया, वो कुछ समय बाद 1000 बीज उत्पन्न करता है, फिर उसके बाद और 1000 बीज उत्पन्न करता है। आपका जीवन दोष निकालने में ही निकल जाता है। बड़े बड़े ताकतवर लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग, तपस्वी, मनस्वी, सबके सब दोष निकालने के इस महाचंगुल में बहुत बुरे फंसे हुए होते हैं। और किन्हीं किन्हीं की आदत तो ऐसी हो जाती है कि उनके मुंह से दोष ही झड़ते हैं, दूसरों के दोष ही झड़ते हैं। वो दूसरों के दोष निकालने में ही जीवन निकाल देते हैं और अपने आप को ताकतवर लोग, मनस्वी, तपस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी कहते पाए जाते हैं। रेयर ऑफ रेयर लोग मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो किसी में दोष नहीं निकालता हो। जो किसी में दोष नहीं निकालता उसके पास ही समझो समाधान है। जो भी दोष निकालेगा, एक दोष मुक्त ही दोष नहीं निकालता। जिसमें खुद में दोष कुछ नहीं, वही दोष किसी में नहीं निकालेगा। जो दोषों से भरा हुआ है वही दूसरों में दोष निकालता है। तो ब्लेम गेम से बचिए। अब हम ब्लेम गेम में क्यों आ जाते हैं? कोई किसी सरकार का विरोध कर रहा होता है, कोई किसी देश का विरोध कर रहा है, कोई पॉलिसी का विरोध कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या आपको जो कमियां दिखाई दे रही हैं उसका आप स्वयं समाधान कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो तो किसी को दोष मत लगाइए। ये प्रकृति का बहाव है, अनंत समय से ही यहां पर सब कुछ होता आ रहा है। जो दोषी मेंटेलिटी किस्म के लोग होते हैं, जो दोष निकालने वाले होते हैं, वह कॉमन मैन से भी बिलो है, ऐसा मानिए। उनके जीवन में दुख तय है, और यकीन ना आए तो चेक कर लीजिए। यदि आप भी दोष निकालने वाले हैं तो अपने जीवन को चेक कर लीजिए। जो कंप्लेंट मोड में रहता है, शिकायती मस्तिष्क जो होता है, वो समाधान मस्तिष्क कभी भी नहीं हो सकता। जिसके मन में दोष निकालना है वह किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता, बल्कि समाधान होगा ही नहीं, क्योंकि वह संगत किसकी कर रहा है? वह संगत कर रहा है दोषों की, वह संगत कर रहा है कंप्लेंट्स की, वह संगत कर रहा है अभावों की, क्योंकि दोषों का जन्म अभाव से होता है, पीड़ा से होता है। आपको कहीं पीड़ा मिली, आपने तुरंत ब्लेम लगा दिया कि उसकी वजह से पीड़ा मिली, दोष लगा दिया किसी पर। तो दोष लगाया तो आपने संगत दोषों की, अभावों की पीड़ा की। तो आपको कल्टीवेशन किस चीज का मिलेगा? बीज आपने अपनी उर्वर धरा पर, अपने एहसासों की धरा पर, उर्वर धरा पर बीज दोषों का बो दिया, कंप्लेंट्स का बो दिया। तो कंप्लेंट्स आपके जीवन में आएगी, दुख आएंगे, पीड़ा आएंगे, अभाव आएंगे, लेकिन समाधान नहीं आएगा। सत्य स्वयं निर्दोष है। अनंत सृष्टियों में यदि कोई निर्दोष है, दोष अदोष से जो मुक्त है, वो केवल सत्य है। तो जब हम सत्य से जुड़ते हैं तो दोषारोपण की हमारी आदत स्वतः गिरने लगती, झड़ने लगती है, स्वतः झड़ने लगती है। हम चाहकर भी दोष नहीं निकाल सकते। हम तथ्यात्मक बात करेंगे ताकि किसी का कल्याण हो, अच्छा बुरा की दृष्टि देंगे ताकि कल्याण हो, क्योंकि इसी में समाधान है। रियल रेशनलाइजेशन, जो अमृत विवेक है, वो सत्य से प्रकट होता है। तो अमृत विवेक में दोष नहीं, बल्कि आपको सही और गलत की एक परीक्षण अपने आप स्वतः मिलता है, और उसी वजह से समाधान निकलकर आपके जीवन में आता है। ना कि आप किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ के, किसी संस्था विशेष को पकड़ के, किसी भी चीज को पकड़ के उसका दोष निकालना शुरू करते हैं। यदि कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, कोई दवा ली आपने, समझ में नहीं आ रही, तो तुरंत उसको छोड़ के दूसरी दवा ले लो, और उस दवा के बारे में लोगों को, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को बता सकते हो कि ये दवा मैंने ली, मेरे लिए काम नहीं की, बस इतना। ये दोष नहीं है, आपने उसके अवगुण बताकर उसको छोड़ा और सही चीज ले ली। ये समाधान का हिस्सा हुआ। दूसरा ये हिस्सा हो गया कि वो उस दवा ने मेरा जीवन बिगाड़ दिया, उस दवा ने ऐसा कर दिया, दिन रात उसी की माला भजना। तो जब दिन रात उसी की माला भजोगे तो समाधान की तरफ तो आप गए ही नहीं। इसीलिए जीवन में दोष की मेंटेलिटी हमें हटानी पड़ेगी। और वो कब हटेगी? सिंपल सा तरीका है। यदि परमात्मा से जुड़ रहे हैं तो दोष बुद्धि आपकी रहेगी नहीं, आपके अंदर दोष लगाने वाली बुद्धि समाप्त हो जाएगी, और वहां से ही अमृत प्रकट होता है। निर्दोष भाव से ही अमृत प्रकट होता है, अन्यथा अमृत प्रकट हो ही ना सके। अमृत में दोष होता ही नहीं, दोष का दूर दूर तक उसमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें न तो किसी का विक्टिम बनना है। विक्टिम कब नहीं बनेंगे? जब हम दोषों से मुक्त रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति हमें अपने स्लेवरी में नहीं ले सकता जब हम दोष नहीं निकालते किसी में। जैसे ही दोष निकालना शुरू किया, हम एक मंडली के अपने आप सदस्य बन जाते हैं जो उस चीज से पीड़ित हैं, और जैसे ही उस मंडली के सदस्य बन गए तो उसके सारे गुणधर्म हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज से पीड़ित हुआ, तो जब उस पीड़ा का दोष निकालना शुरू करेगा, उस पीड़ा का गुणगान गाना शुरू करेगा, तो उस पीड़ा से संबंधित सारे लोग उससे मिलना जुलना शुरू कर देंगे। तो अपने आप उस वह कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएगा, और कम्युनिटी उसका जीवन बन जाएगी। तो सोचिए आपको बल्कि ये करना चाहिए, उस पीड़ा को सहज प्रकृति का भाव समझकर स्वीकार करके उसके गुण अवगुण को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आप समाधान के हिस्से नहीं बनोगे, बल्कि आप उन पीड़ित कम्युनिटी का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे। तो हमें समझदारी इसमें अपनानी है कि गुण अवगुणों की समझ लेकर, वो समझ अपने आप सत्य से आएगी, समाधान का हिस्सा बनना है। रेयर ऑफ रेयर पर्सन में आप अपने आप आ जाओगे
जब आप कंप्लेंट्स करना बंद कर दोगे। अगर कंप्लेंट करते रहोगे तो देखिए अपने आसपास पड़ोस में, अपने मित्र मंडलियों में जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं वो जीवन भर कंप्लेंट करते ही रह जाएंगे। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने जो मित्र हैं जो दोष निकाल रहे हैं नौकरी के अंदर, वो यही काम करते रह जाएंगे। और जो व्यक्ति तुरंत आया कंपनी में, सीखकर दूसरी बड़ी कंपनी में चला गया, आप देखना वो उस कंपनी का दोष नहीं निकाले। कंपनी की ही बात नहीं, हर जगह की यही सिचुएशन है। एक आम उदाहरण में दे रहा हूं, हर जगह यही होगा। जो दोष निकालेगा वो उस दोष का ही हिस्सा बनकर रह जाएगा, और जो दोष नहीं निकालेगा वहां से समझकर, सीखकर वो नए समाधान में चला जाएगा, नई जगह चला जाएगा। तो हमें हमेशा दोषों से मुक्त रहना है, दोष नहीं निकालना है किसी का, दोष मुक्त से जुड़ना है, निर्दोष से जुड़ना है, अमर शांत से जुड़ना। जब आप शांत और स्थिर हो जाते हो तो दोष का भाव आपसे अनंत कोस दूर चला जाता है, बल्कि वो रहता ही नहीं, दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता। तो हमें दोष मुक्त होना है। हमारे अंदर, मन के भावों के अंदर किसी के प्रति कोई दोष नहीं रखना है, किसी को किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना है। आप करके देखिए। जब आप करके देखोगे, और करके ऐसे नहीं देखना होता, क्योंकि हमारा एटीट्यूड, हमारी जो फितरत होती है, जैसे बिल्ली म्याऊं करती, कुत्ता भौं करता है, उसको पूरे जीवन म्याऊं ही करेगी, भौं नहीं करेगी बिल्ली। और कुत्ता भौं करता है तो पूरे जीवन भौं ही करेगा, म्याऊं नहीं करेगा। ऐसे ही हर इंसानों की प्रवृत्ति होती है, फितरत होती है। वो फितरत उनको ताउम्र निभानी पड़ती है। लेकिन सत्य ही ऐसा है कि सत्य के सम्मुख होने के बाद फितरत बदलती है इंसानों की। तो जैसे कहा कि आपको दोष नहीं निकालना है, आपने अभी ये बात सुनी, 1-2 दिन अमल करोगे, वापस उसी ढर्रे पे आ जाओगे। तो निरंतर अमल में आए, उसके लिए फिर सत्य को समर्पित करना होता है। हमारे एहसासों को निरंतर सत्य में रखना होता है, सर्वव्यापिता में रखना होता है, अमर स्थिर, अमर शांत, निष्कर्मता, निर्दोष से जोड़कर रखना होता है। तो जब हम जोड़ के रखेंगे तो अपने आप हम इस फितरत से निकल जाएंगे, क्योंकि फितरत हमें पूरे जन्म के लिए मिलती है। तो आपकी फितरत को आपको सुधारना है, तो सत्य की संगत ही एकमात्र उपाय है। तो हमें केवल सत्य को ही समर्पण करना है, सत्य ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा। बाकी यह माया अनंत है, कहाँ कब कैसे उलझा देगी आपको समझ में ही नहीं आएगा। आंख बंद करके अगर हमारा हितैषी कोई है तो बिल्कुल ब्लाइंड होकर सत्य को ही समर्पित रहना है, सत्य के अंधभक्त बनना है, क्योंकि अनंत रहमतें सत्य से मिलेगी, अनंत बरकतें सत्य से मिलेगी, और माया से अनंत बंधन मिलेंगे। मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे। तो आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ यदि करना है, सब कुछ न्योछावर करने योग्य केवल सत्य है। सत्य लेता कुछ नहीं है, लेकिन न्योछावर आप करिए तो सारा कल्याण हो जाएगा। सत्य दातार है, केवल अनंत सृष्टियों में केवल दातार सत्य है, जिसने दे रखा है, वो लेगा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही हम उसको समर्पित करेंगे, हमारी एहसासों को समर्पित करेंगे, तो गुणवश उससे हमें सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा और अनंत प्रकृतियां हमारी दासी बन जाएंगी। तो सत्य के प्रति समर्पण भाव लाएं। ये बार बार सुनने से काम नहीं होगा, अन्यथा आपकी फितरत कभी नहीं बदलने वाली बिना संगत के। सत्य की संगत कीजिए, सत्य को समर्पण करिए। सत्य को समर्पण करने के पश्चात ही आपके जीवन की धन्यता बढ़ेगी, अन्यथा धन्यता बढ़ने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने परिवार को धन्य बनाएं, सत्य से, एहसासों से उनको जोड़ते रहिए, सत्य की संगत करिए। धीरे धीरे जब एक ऑडियो 15 मिनट भी आप रोज सुनेंगे तो धीरे धीरे सत्य की संगत बढ़ेगी, सत्य का एहसास बढ़ेगा। जब एहसास निरंतरता पर आ जाए तब आप सुनना बंद कर सकते हैं, लेकिन निरंतरता पर आने के बाद लोगों को एहसास होना ही शुरू नहीं होता, उसके पहले वो सुनना बंद कर देते हैं। तो सुनना बंद करने से नुकसान ये होता है उनका कि वो सत्य की संगत छूट गई, और सत्य की संगत छूट गई तो अब याद कौन दिलाए आपको। तो जैसे जैसे आप सुनते हो, संगत में आते हो तो आप एहसास करना शुरू करते हो। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि सत्य की कॉन्स्टेंसी में आप आ जाते हो, निरंतरता में आप आ जाते हो। तब
फिर आपको निर्दोष भाव आता है और अनंत तरफ से, अनंत दिशाओं से आपको रहमतें और बरकतें मिलना शुरू हो जाती। क्योंकि ध्यान रखना, कल्याणकारी सच्चा मसीह है, केवल सत्य है, सत्य के सिवाय कोई नहीं है। कोई आपको इस अनंत भवसागर से नहीं निकाल सकता। निकालने वाला केवल सत्य है, सत्य ही है, एकमेव ओनली सत्य है, मात्र सत्य है, वही आपको निकालेगा। धन्यवाद।